स्वीटी स्वीटी से मिलना है। अरे शहरी बेटा, स्वीटी तो बच्ची है अभी, और बच्चे इतनी जल्दी कहाँ उठते हैं। कोई बात नहीं, अभी रात को तो गया था मैं यहाँ से, अभी तक सो रही है। और मुझे बाहर जाकर ख्याल आया, पहली दफा मिला हूँ, वो भी ठीक से नहीं मिला, उसके हाथ पर कुछ रखना चाहता हूँ। अच्छा, हाथ पे रखना चाहते? जी जी। अभी उठाता हूँ। शेरी से पैसे लेंगे। जानते नहीं मैं कौन हूं। तुम लोगों की वजह से मैंने अपना काम छोड़ा, एक्टिंग छोड़ी, ताकि इज्जत से यहाँ रह सकूं। लेकिन सारी लड़कियां तो ठीक निकल गई, इस मनूस की वजह से अब वो शहरी बाहर आया बैठा है, वो कहता है मैंने स्वीटी से मिलना है, उसके हाथ पे कुछ रखा है, अब क्या करे? करना क्या है, जिस तरह कल स्वीटी बनी थी उसी तरह आज बन जाती हूँ। अरे कल तो ये घूंघट निकाले बैठी हुई थी, उसको शक हो गया शहरी को, वो यही पता करने आया है। अब बाहर गई तो पकड़ी जाओगी। अब आप कह देना कि सो रही है स्वीटी। क्यों? मैं स्वीटी बन के दिखाती हूँ, देखती हूँ कैसे पहचानते हैं। अरे तू पकड़ी जाएगी तो शर्त लगाते हैं, अगर पकड़ी गई तो इसी हफ्ते में आप मेरी इस प्रोटीन शेक से करवा दीजिएगा शादी। लेकिन अगर नहीं पकड़ी गई तो 1 महीने की मोहलत प्लीज। ठीक है, आजमा ले अपनी किस्मत। चली भैया, चली भैया, चली भैया, आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हो। अरे बुशरा, अरे तुम क्यों आ गई? अभी तो मंगनी नहीं हुई है, बात पक्की हुई है। चलो तुम अंदर जाओ, चलो चलो। स्वीटी बेटा, देखो शहरी भैया आए हैं, आ जाओ। चली भैया आ गए, चले भैया आ गए, चले भैया आ गए। अभी 10,000 रुपया दोगी तो फिर आऊंगी बाहर, से 1 रुपया कम नहीं लूंगी, बता देते तो हम। चुप क्यों हो गए, चुप क्यों हो गए तुम? चली भैया बोलो बोलो। वो सोचा तो था, मगर अब पैसे खत्म हो गए। लो। क्या? चली भैया की बहुत पैसे खत्म? पक्की गंदी चली भैया कटती है उनसे। चली भैया से बुशरा करा की शादी नहीं होगी। अरे नहीं नहीं स्वीटी बेटा, ऐसे नहीं कहते, बड़े हैं। असल में वो सोते से जगाया ना, कच्ची नींद में। नहीं नहीं, गंदे 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 शाली भाई, गंदे कंजूस है, मक्खी चूस है। इनको भेजो, इनको छोटे 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 टुकड़े करके मारो। शहरी बेटा, इस वक्त चले जाओ, गुस्से की बहुत तेज है और इसका हाथ भी बहुत भारी है, नानी की तरह मारना शुरू हो जाएगी तुम्हें। अभी चले जाओ, जाओ शाबाश। हाँ जाओ, बहुत मारेगी। नहीं नहीं नहीं, शाली भैया गंदे 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 कंजूस मक्खी चूस, छोटे 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 टुकड़े करके। बुशरा चला गया। चलिए भैया, चला गया। ओए क्या कर गया? चला गया फल्ला। सोनिया आपी ने कहा है कि वो आज रात ही वापस आएगी, हमें तैयार रहना है। बिल्कुल। तुमने वो मूवी देखी है, होम अलोन? हाँ हाँ। ये मूवीज असल जिंदगी से ही तो इंस्पायर्ड होती हैं। मतलब? आएगी तो इसी दरवाजे से दाखिल होगी और फिर दोबारा वापस भाग जाएगी। अपने पैरों पे चल के तो नहीं जाएगी। मतलब ये तो पता चल जाएगा ना कि इस घर में आना इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर भाईजान से शादी करना इतना आसान होता तो मिसेस खान और हबीब साहब उनकी शादी अब तक करा ना चुके होते। यार बुशरा, मैं तो सोच नहीं सकता था कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकती हो। जीत गई ना? हाँ, शर्त तो तुम जीत गई, लेकिन ये बताओ कि जो तुम वहां गई थी ना एक्टिंग स्कूल, वहां क्या हुआ? अब्बा जी, वो एक रियलिटी शो है जो कभी टीवी पे नहीं आएगा, लेकिन उसे लोग बहुत शौक से देखते हैं। वहाँ ना हिडन कैमरास हैं हर जगह और सब एक्सटेम्पोर एक्टिंग कर रहे हैं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है, यानी आम जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो उसी हिसाब से उसमें एक्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और मेरी सिचुएशन में ना मुझे 5 बहनों की भाभी बनना है जो अपने भाई की शादी नहीं होने देना चाहती। अच्छा, तो ये कहानी है? हाँ, तो जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने मुझ पे कॉकरोच और छिपकली भेजे।
और मैं डर के आ गई। अरे बेटा वो तो नकली होंगे ना। वही तो, पर अब मैं मना कर आई हूँ। आप भी मुझे यही कहा कि वो लोग वहां पे एक्टिंग ही कर रही होंगी, तो तुम डर के भाग के क्यों आ गई? तो फिर मैंने भी सोचा कि अब मैं भागूंगी नहीं, मैं ना आपसे इजाजत लेके जाऊंगी। फाखरा बेटा, वो कौन सी फिल्म थी जिसमें अब्बा जी की इजाजत से लड़का लड़की ट्रेन में भाग रहे होते हैं? क्या नाम था उसका? अरे अब्बा, जब किसी फिल्म का सीन चोरी किया जा रहा होता है तो उस फिल्म का नाम नहीं बताते। आप चुप करें आप। वैसे उषा बेटा, ये तुमने जो मुझे कहानी सुनाई है बगैर सर और पैर के, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन एक बात याद रखना, हम लोग आर्टिस्टों की औलाद हैं। आर्टिस्टों का खून दौड़ रहा है इसमें, और आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो बहुत बहादुर होते हैं। मैं तो बहुत बुज़दिल निकली। अरे छुपकली के सामने तो कोई भी बहादुरी नहीं दिखा सकता। मैं बात कर रहा हूं कि हम आर्टिस्ट लोग जो है ना, वो बड़े से बड़ा रिस्क ले लेते हैं। मैंने सारी जिंदगी ये सोचा था कि तुम लोगों को आम लोगों की तरह पालो, वैसी जिंदगी गुजारो तुम लोग। लेकिन बेटा, तुम बहुत खास हो, और खास लोगों की कहानी हमेशा अजीबो गरीब होती है। और उषा बेटा, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। बस वो पूरा 1 महीना उस प्रोटीन शेक को संभालना होगा, वो हम संभाल लेंगे। बस ठीक है, तुम जाकर अपने प्रोड्यूसर से कह दो कि चाहे छुपकली हो या डायनासोर, अब या तो उस घर में मैं रहूंगी या वो। अम्मा जी जिंदाबाद, अम्मा जी जिंदाबाद, अम्मा जी जिंदाबाद। वो भी मैसेज कर रही है। ये तो ऑनलाइन है, फौरन देख लिया। हाय, आप ठीक है? घर में कोई मसला तो नहीं हुआ? हाय अल्लाह, इसको कैसे पता चला? आपने तो बताया नहीं, मगर मुझे अंदाजा है। आप बगैर इजाजत के आई थी? जी नहीं, मेरे अब्बा बहुत लिबरल हैं। उन्होंने मुझे फौरन इजाजत दे दी थी। जो कुछ हुआ, आपको इल्म है ना कि मैंने सब ब्रीफिंग दी थी कि कुछ भी हो सकता है। जी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि इस हद तक होगा। सॉरी, मैं सबकी तरफ से माजरत चाहता हूँ। सॉरी, मैं भी इस तरह भाग आई। ज्यादा रियल लगा। अमूमन मनचाही बेगमात इस तरह की नखरे दिखाती हैं। क्या कहा आपने? बुरा नहीं मानिए, शो की बात कर रहा हूँ। तो अब यानी सेकंड एंट्री मुमकिन है? प्रॉब्लम सॉल्व्ड। सारी सिचुएशन बहुत नेचुरल, बहुत कॉमिक है। मैं खुद भी यही सोच रहा था कि आप ऐसे दरमियान में छोड़ देंगी तो आगे का सीक्वेंस कैसे बनेगा। असल में दुल्हन बनने का मेरा पहला चांस था। सबका एक ग्रुप बना हुआ था तो मैं घबरा गई, मगर वो भी अच्छा हुआ। ट्विस्ट आ गया स्टोरी में। तो अब कैसे एंट्री होगी? आप खुद आएंगी या मैं पिक कर लूं? आप वहाँ कुछ सिचुएशन बना के आना, मुझे ब्रीफ कर देना, और वहीं जहाँ से पिक किया था आपने मुझे, वहीं से पिक कर लेना। डन। अच्छा सुने, आपने मेरी कोई तस्वीर ली थी उस गेटअप में, या किसी और ने कैप्चर की हो? सॉरी, वो तो नहीं ली। ओके, फिर कल सुबह मुलाकात होती है। हाँ, वो ज्वेलरी मीरब के कमरे में रखी है, संभाल लेना, गोल्ड की है। ठीक है। आपको पसंद आई थी? पसंद आई भी थी तो क्या,
वो तो एक सीन के लिए पहनी थी ना। अच्छा, अब कल मुलाकात पे बात होगी। हैव अ गुड डे। मोहब्बतों से है बुना हुआ ये मेरा आशियाँ, दरो दीवारों पे। ये तो पूरी चुड़ैलें हैं। वो लड़की तो एक रात ना टिक सकी और अब इनके हौसले मजीद बुलंद हो जाएंगे। मुझे तो कच्चा कहा जाएगी। इनसे अच्छी तो मेरी बहू है। सोए नहीं तुम लोग? आप लोग भी तो जाग रही हैं। सीज फायर यार। आप लोगों को पता है हम क्या लाए हैं? क्या? दुश्मन भागते हुए अपनी ज्वेलरी भूल गया। वाह, ये तो कमाल हो गया। फतेह की निशानी, इसे मैं संभाल के रखती। जब हम कमरे में जिद करके ले गए, हमें अंदाजा हो गया था कि ये जेवर भी तुम्हारे पागल भाईजान ने लेके दिया होगा। और क्या, समोसों वाला इतना महंगा जेवर अफोर्ड नहीं करते। अफोर्ड तो समोसों वाला ही करते हैं, लेकिन अपनी बहनों को नहीं देते। अब हमारे भाईजान को देखो, फर्नीचर वाले हैं। असूलन तो समो तुम्हारी शादी होनी चाहिए थी पहले, और जेवर भी तुम्हें मिलना चाहिए था। होने को तो मेरी भी हो सकती थी, और ये जेवर मेरा भी हो सकता था। आखिर 3 साल ही तो छोटी हूँ मैं। क्यों? तुम्हारा क्यों? बड़ी मैं हूँ। हे यार, अब लड़ाई बंद करो। भाई, भाईजान वही कर रहे हैं जिसका हमें डर था। जेवर बन रहे हैं, शादी हो रही है, कल को हनीमून भी जाएंगे। भाई फिर तो भी अयाशी है। लेकिन आज का इंतजाम तो हो गया ना। आज तो वापस आई नहीं, और अगर आएगी तो क्या हो गया? क्या हो गया? तो हबीब साहब, ये आप थे? मेरे मार्बल्स आपने चुराए थे? तो मतलब रात के इस पहर आप दोनों हम सबसे छुप के यहाँ पे बंटे खेल रहे थे? टूट गई, लगनी हो गई, लगनी हो गई। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो हम देखने आए हैं। ये दोनों छोटियों के मार्बल्स के साथ खेल रहे थे और फिर फिसलकर गिर गए। मैं क्यों खेलूंगी? मैं तो भाग रही थी। किसी ने यहाँ कच्चे में खेल दिया, मैं गिर गई, टांग टूट गई। अल्लाह! भाग रही थी? क्यों? चले एम्बुलेंस बुलाओ, मेरी टांग टूट गई है, बाद में बताऊंगी। हाय, टांग टूट गई, मेरी टांग टूट गई। अल्लाह, हाय मर गई मैं। बचा ले, बचा ले। भाईजान, ये ट्रैप बुशरा के लिए था। बेचारी सफिया बस गई। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कारोबार मैं देख लूंगी। आपको यहाँ रहकर बुशरा को बचाना चाहिए। वही मैं सोच रहा हूँ। सोचिए मत, कल से अमल करें। दोस्त होने के नाते हैं तो आप हमसे बड़े, इसीलिए आज आपको ज़रूरत है। अरे इसमें क्या बात है? आप मुझे इरफान की तरह ही समझो। ऐसे
आप मुझसे सारी बातें बेझिझक होकर कह सकती हैं। कहने को क्या है, सब कुछ आपके सामने ही, कुछ भी पोशीदा तो नहीं। ठीक ही कह रही हैं आप। वैसे इरफान को हमाकत नहीं करनी चाहिए थी। जब हम पुरानी फिल्में देखते थे ना, जब बिंदिया छोटी थी, उस वक्त में ऐसी बेरब सिचुएशंस होती थी। मुझे आइडिया नहीं था कि आज के वक्त में भाईजान इतनी बड़ी हमाकत करें। मैं खुद भी काफ़ी शॉक्ड हूँ। कहाँ एक तरफ वो तुम लोगों के लिए फिक्रमंद होकर खड़े होकर बर्तन धोया करता था, और कहाँ पे हाल ऐसा हो गया कि इस रास्ते चल दिए। मेरा मतलब है, सच सच बताओ कि वो लड़की कौन है? मैं भी उसके बारे में उतना ही जानता हूँ जितना आप लोगों को पता है। खैर, पता तो मैं लगा ही लूँगी, लेकिन अब देखें ना, पूरा बिजनेस मुझे देखना पड़ेगा। भाईजान तो इस लड़की के नाज नखरे ही उठाते फिर रहे होंगे। ये इरफान सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहा है? देखते हैं। पकड़े गए तो बुरा माना जाएगा। तुम तो फिर भी बहन हो उसकी, मैं तो सिर्फ दोस्त हूँ। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। बुशरा कहाँ गई है? कहाँ गई है बुशरा? घर में है। मैंने यानी शेरी ने अपनी आंखों से देखा उसे जाते हुए एक काले रंग की गाड़ी में बैठकर किसी आदमी के साथ। अरे शेरी बेटा जी, अगर कोई आदमी बुशरा को गाड़ी में बिठाकर ले जा सकता तो हम उसी से उसका रिश्ता नहीं कर देते। इसी बात पे मैं हैरान हूं कि जब उसका रिश्ता शेरी के साथ हो चुका है तो वो किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे के साथ क्यों घूम फिर रही है? देखो शेरी बेटा, ये जो वहम है ना, इसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो तुम्हें वहम है तो इसका इलाज करना होगा। वो तो अंदर है। बुलाएं उसे, देखते हैं। हाँ भी लो ना। बेटी बुशरा, बुशरा बेटी, देखो कौन आया है। आओ जल्दी से बाहर आओ, शेरी आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए आप भी बैठे। अंकल जी चलें, बुशरा को भी बुलाएं, मुझे उससे भी कुछ बात करनी है। भाई शेरी बेटा, जब तक बुशरा है तुम फाखरा से बातें कर लो। जी जी, फाखरा आपा और बुशरा दोनों से बात करनी है, आप उसको भी बुलाएं। चले चले चले। हाँ हाँ, वो पर अब्बा जी, बुशरा तो सो रही है, बहुत गहरी नींद सो रही है। कोई जल्दी नहीं जी, कोई मसला नहीं, मैं बैठा हूं इधर, उठा ले उसे आराम से, कोई मसला नहीं। ठीक है, जब तक तुम फाखरा से बात करो मैं बुशरा को उठा के लाता हूँ। हाँ जी जी ठीक है। हाँ जी बच्चू, अब देखते हैं क्या करते हैं। शहरी को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। वैसे तुमने बुशरा से बात क्या करनी है? आने दे उन्हें, बैठकर होती रहेंगी बातचीतें, आने दे। आई एम सॉरी, मैं कल की बात को समझ नहीं पाई कि वो मजाक था। चलो छोड़ो ना उस बात को, वो दोनों बहुत छोटी हैं, बड़ी बहनों के साथ रहकर शरारती हो गई हैं। मैंने स्टेज पे बहुत काम किया है, लेकिन जो ये वाला तजर्बा है ना, ये फर्स्ट टाइम है। लेकिन ये सब तो बहुत ट्रेंड है। बस आज आपने ना अपनी एक्टिंग से उन्हें चौंका देना है। हाँ ठीक है, आप बस मुझे थोड़ा ब्रीफ कर दें कि एग्जैक्टली करना क्या है। दो लोग। आप आइए प्लीज। जी इस टेबल पे आ जाइए प्लीज, यहाँ। बस आपको एक अच्छी मशरकी भाभी बनना है,
जो पुरानी फिल्मों में होती थी, जो घर के हर मसले को हल कर देती थी। बदतमीज नंदे, बदजबान सास, बेवकूफ़ ससुर, चालाक नौकर और इंतहाई नॉन सीरियस मियाँ सबको दुरुस्त कर देती। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई हूँ। मुझे पता चल गया कि मैंने क्या करना है। स्कूल में मैंने एक नॉवेल पढ़ा था, अकबरी असगरी ना, उसमें 2 बहनें थीं। उसमें असगरी को जाके सब बेवकूफ़ लोगों को ठीक करना था। मुझे भी ये करना है, समझ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब जब मैं वो नॉवेल पढ़ती थी, मैं सोचती थी कि असगरी के सारे घर वाले, ये सास, शौहर, ससुर, इतने बेवकूफ़ क्यों थे? वो क्यों इंतज़ार कर रहे थे कि एक कम उम्र लड़की आएगी, वो उनको संभालेगी और सब सही हो जाएगा, जो काम किसी बड़े से हो ही नहीं सका। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतने सालों में भी बात यहीं तक पहुंची है कि सिवाय बहू के घर के बिगड़े हालात कोई और नहीं संभाल सकता। एक्सक्यूज मी सर। जी, थैंक यू। वेलकम सर। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं दम घुट लिया भाई। काफी देर हो गई, बुशरा उठी नहीं अभी तक। हाँ ना, वो उसकी नींद बहुत गहरी होती है, तो उठाने से भी नहीं उठ रही होगी। यकीन नहीं आता तो कमरे में आकर देख लें। स्वीटी नजर नहीं आ रही। स्कूल गई हुई है। वैसे ही आपकी भांजी कुछ अजीब सी है, पक्का सा मुंह, पक्की सी बातें। हमारे घर में बच्चे ऐसे ही होते हैं, पक्के से। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं मासूम होना शुरू हो जाते हैं, और मेरी उम्र तक पहुंचते पहुंचते तो बिल्कुल ही मासूम हो जाते हैं। कुछ भी कहे, अजीब सी तो है। वो असल में जब बचपन में ना पोलियो के कतरे पिलाने वाली टीम आई थी हमारे मोहल्ले में, तो हमारी साथ वाली पड़ोसन की उनसे शदीद लड़ाई हो गई। वो वीडियो जो था ना, वो वायरल हो गया। तो उसको पोलियो हो गया? नहीं, उसने तो पोलियो के बहुत सारे कतरे पिए हुए हैं, तो उसकी चाल इसलिए बहुत ही अच्छी है। कुछ ज्यादा असर हो गया था। अच्छा, तो ये ज्यादा पोलियो के कतरे पीने से हुआ है या पड़ोसन से झगड़ा करने से, या दोनों बातों से? मैं बुशरा को जगा के लाती हूँ, अब्बा जी की बात नहीं सुन रही होगी। अरे शहरी के बच्चे, भाई ठीक है, बेशक मंगेतर से ऐसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन भाई सुबह सुबह ऐसे कोई जगाता है? अरे क्या तुम शरारती। आपा, ये क्या था? अरे तुमने वो गंदा सा मुहावरा नहीं सुना? कैसे अल्फा मेल हो भाई तुम? अरे अंकल जी, अल्फा मेल तो मैं हूं, लेकिन कौन सा गंदा सा मुहावरा? भाई जो हर अल्फा मेल हुर्मत के रिश्ते से अपनी बहन लगने वाली साली को कहता है, साली आधी घर वाली। ओह हाँ, वो सुना है मैंने। हमने भी सुना है। इसे जब तक बुशरा तुमसे पर्दा करेगी, मैं भी करूंगी पर्दा, आधी घर वाली। ये क्या बात हुई? अरे बड़ी शरारती हो तुम, हैं? अरे आपका हाथ बहुत भारी है। अरे क्या कह रहे हो तुम मेरे नन्हे से हाथों से? तुम अल्फा मेल का कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तो 2 चपड़े और लगाऊंगी। सालियों का तो हक होता है होने वाली चीजों का तंग करना, परेशान करना। अरे मैं चलता हूँ। अरे अभी उठने वाली है, रुक जाओ। अरे जरूरी काम था मेरा, मैं चलता हूँ। सुनो,
थैंक यू। बस कॉफ़ी ख़त्म कर ले तो चलते हैं। नासरा बेचारी मेरी वजह से शोरूम गई थी ताकि मैं घर की सूरत हाल देख सकूं। चलें, आई एम डन। मुझे बताएं, नासरा आपकी ड्रामे में दूसरी बहन बनी है ना? हाँ, दूसरे नंबर की बहन। अच्छा, दूसरे नंबर की बहन। ओके। देखा कैसे मुझे ड्रामेबाज कह रही थी, बातें सुनिए। हाँ, मुझे भी कुछ अजीब लगा इनका अंदाज। नए नए शादीशुदा कपल्स ऐसे तो नहीं होते। लेकर चलो इन दोनों को यहाँ से। ये दोनों दहशतगर्द हैं, भेस बदल के यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाहर पुलिस खड़ी हुई है। देखिए आप क्या बात कर रहे हैं, हम तो मौजे शहरी हैं भाई।